नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम रेडी में आपका स्वागत है। मैं कल आपको बताया था वर्णमाला के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम बताएंगे उसका दो रूप जान चुके हैं, अब जानेंगे तीसरे रूप में। ठीक है, पर उसके पहले हम कल क्या पढ़े थे उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं पहले हम क्या पढ़े थे, अनुस्वार के बारे में। ठीक है, जो हमारी कल पढ़े थे हम अयोग वाह, अयोग वाह क्या होता है इसको पढ़े थे। तो अयोग वाह में था अनुस्वार, क्या था, अनुस्वार, और ये दूसरा था विसर्ग, और तीसरा हमारा क्या था, हलंत। ठीक है, और ये था अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, इसको पढ़े थे अनुस्वार के बारे में, विसर्ग, हलंत और अर्धचंद्र बिंदु के। ठीक है, अयोग वाह पढ़ लिए थे। उसके बाद हम स्वर का पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे, स्वर, मात्रा कितनी होती है, इसकी संख्या कितने हैं। ठीक है, और क्या पढ़ लिए थे, इसके प्रकार। ठीक है, मात्रा कितनी होती है 10 पढ़े थे, संख्या स्वरों की कितनी पढ़े थे 11। ठीक है, और प्रकार इसमें 4 प्रकार के हम स्वर पढ़े थे। कितने प्रकार के पढ़े थे, 4 प्रकार का स्वर पढ़े थे। पहला जो था हमारा मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पे, और दूसरा जो पढ़े थे ओष्ठ प्रयोग के आधार पे। ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पे, और दूसरा क्या पढ़ लिए थे, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने थे, तो कितने प्रकार से था मात्रा के आधार पे, 3 प्रकार से। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से था। कौन कौन सा था, ह्रस्व स्वर, और दूसरा हमारा था दीर्घ स्वर, और तीसरा था प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, किसकी मतलब मात्रा के प्रकार कितने थे, मात्रा उच्चारण के आधार पे 3 प्रकार थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते थे, मूल स्वर। ठीक है, और मूल स्वर को कौन कौन से थे, आ, ई, उ और री, ये हमारे कौन थे, मूल स्वर। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में कौन सा पढ़े थे, 7 प्रकार से। और इसी में था एक संयुक्त स्वर, एक था संयुक्त स्वर, और दूसरा था संधि स्वर। ठीक है, और संयुक्त स्वर क्या था, जो समान स्वरों से मिलकर बना था, उसको हम संयुक्त स्वर बोले थे। जैसे छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा। ठीक है, इसके बाद छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी। इसके बाद छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। और क्या होता है, री प्लस री बराबर बड़ी री। जो बड़ी री होता है, ये हिंदी में प्रयोग ना होकर किसमें होता था, क्या बताए थे, संस्कृत में प्रयोग होता है। संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या, संयुक्त स्वर और संधि स्वर। तो संयुक्त स्वर में क्या था, जो समान स्वरों से मिलकर बना था। जैसे छोटा प्लस छोटा बड़ा, छोटी प्लस छोटी बड़ी, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, और संधि स्वर में जो समान स्वरों से ना मिलकर बना हो, ठीक है, वही संधि स्वर। जैसे आ प्लस ई क्या होता है, ए, आ प्लस ए, ऐ। ठीक है, उसके बाद आ प्लस उ,
आ प्लस ऊ क्या होता है ओ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ प्लस ओ बराबर क्या होता है आओ। ये कल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, संधि स्वर और संयुक्त संयुक्त स्वर। ठीक है, बड़ा बड़ी बड़ाऊ, ये कौन सा है, ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर। और ये भी क्या हमारा है, दीर्घ स्वर में संधि स्वर ए ऐ ओ और औ। ठीक है, अब पुरुष स्वर को हम पढ़े थे कल। पुरुष स्वर में, पुरुष स्वर को ही कहते हैं विशाल स्वर। क्या कहते थे, विशाल स्वर। अब इसी को हम कहते थे पवित्र स्वर। कौन स्वर, पवित्र स्वर। पवित्र स्वर कौन सा था, ओम। ठीक है, ओम में क्या बताए थे, कैसे लिखा जाता है, बीच में हिंदी के गिनती जो होता है 3। ठीक है, ये क्यों इसको 3 लिखते हैं, क्योंकि ये त्रिमात्रिक होता है। कितना होता है, त्रिमात्रिक होता है, इसकी वजह से इसको त्रिमात्रिक स्वर। पुरुष स्वर को विशाल स्वर, विशाल स्वर या तो पवित्र स्वर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद स्वर के प्रकार भी पढ़े थे हम। स्वर के प्रकार में 4 प्रकार से था। पहला था मात्रा या उच्चारण के आधार पे, ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पे। दूसरा जो पढ़े थे ओष्ठ प्रयोग के आधार पे। ठीक है दोस्तों, और तीसरा क्या था हमारा, इसे कहते हैं जिह्वा। जिह्वा या जीभ प्रयोग के आधार पर। चौथा हमारा क्या है, मुखाकृत के आधार पर। मुखाकृत के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या पढ़े थे हम, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार थे, 3 प्रकार थे, हरस, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार से पढ़े थे, 2 प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार से पढ़े थे, 2 प्रकार से। एक तो होता है वृत्ताकार स्वर। क्या होता है, वृत्ताकार स्वर। और दूसरा जो होता है इसी का अवृत्ताकार स्वर। ठीक है दोस्तों, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर जिनको बोलने से हमारे ओष्ठ की आकृति जो होती है वृत्ताकार जैसी बन जाती है। जैसे तो बोलिए ऊ बोलिए, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ को उच्चारण करेंगे तो हमारी जो ओष्ठ की जो मतलब आकृति होगी वो वृत्ताकार हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार 4 स्वर हो गए। और जो बच गए स्वर, जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, री और ए ऐ, कितने हो गए, 7। 7 हो गया वृत्ताकार स्वर और 4 हो गए वृत्ताकार स्वर। तो मिला के कुल स्वर कितने हो गए, कुल स्वर 11। ठीक है दोस्तों, कुल स्वर कितने हो गए, 11। तो अब हमारी अगली हेडिंग है जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारी अब अगली हेडिंग है जिह्वा या जीभ प्रयोग के आधार पे। ठीक है दोस्तों, अब हेडिंग डालते हैं। तीसरी हेडिंग हमारी कल क्या डाले थे, जिह्वा या जीभ प्रयोग के आधार पे। जिह्वा या जीभ प्रयोग के
आधार पर स्वर। क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वरों के भेद पढ़ रहे हैं। ठीक है, जीवा या जीव प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहली बात तो ये हमारी क्या है? क्या है? जीव है, हमारी लगा है, ये हमारे दांत। ठीक है, अब जो ये होता है हमारा, जहां से जीव हमारी लगी अंदर, वो क्या है? अग्रभाग। ठीक है, और जो बीच में भाग है ये, इसे कहते हैं मध्य भाग। और ये आगे वाला पश्च भाग। ठीक है दोस्तों, अब जीवा जीव के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार स्वर हो गए? 3 प्रकार से। एक तो होता है अग्र, जिससे हम आगे, जिसका प्रयोग हम आगे वाले हिस्से से करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अग्रभाग। और जो जिसका प्रयोग उच्चारण करेंगे मध्य वाले स्वर से, तो क्या हो जाएगा? मध्य भाग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो पिछले वाले हिस्से से जिसका उच्चारण करेंगे जिस स्वर का, वो क्या हो जाएगा? पश्च भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं। नंबर 1 क्या होता है? अग्रभाग। ठीक है, अग्रभाग। और दूसरा क्या होता है? मध्य भाग। यहाँ स्वर भी लिख लीजिए। ठीक है, मध्य भाग स्वर। और तीसरा जो है पश्च स्वर। ठीक है, अब इसको भाग को रहने दीजिए, स्वर ही लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, तो अग्र स्वर क्या होता है? जीव के आगे वाले हिस्से से जिस स्वर का उच्चारण करेंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा अग्र स्वर हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं। जो स्वर जीव के आगे वाले हिस्से से बोले जाए या उच्चारण किया जाए, उसे अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, जो स्वर जीभ के आगे वाले हिस्से से उच्चारण किए जाए उसे हम क्या कहेंगे? अग्र स्वर कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार मध्य स्वर। जो स्वर जीभ के मध्य भाग से उच्चारण किए जाए उसे क्या कहेंगे? मध्य स्वर। वही चीज यहां भी है। जो स्वर जीभ के पश्च भाग से उच्चारण किए जाए क्या होगा? पश्च स्वर। तो जान लेते हैं अग्र स्वर क्या होगा, मध्य स्वर क्या होगा और पश्च स्वर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। जैसे ई,
और बड़ी ई, ठीक है, ई, बड़ी ओ और ओ। ठीक है दोस्तों, तो अग्र स्वर कौन कौन से हो गए? छोटी ई, बड़ी ई, सॉरी इसका, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं अग्रस्वर के बारे में। अग्रस्वर क्या है? जैसे छोटी, बड़ी, ए और ए। छोटी, बड़ी, ए क्या हो गए? हमारे अग्रस्वर हो गए। क्या हो गए? अग्रस्वर। ठीक है। और मध्य स्वर, यानी मध्य स्वर से हम क्या बोलेंगे? सिर्फ आ को। ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे, सिर्फ आ का ही उच्चारण करेंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा? मध्य स्वर। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर कुल होते हैं। तो छोटी, बड़ी, ए और आ हो गया, और जो बच गए स्वर वही क्या हो जाएगा? हमारा पच स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? छोटा आ हो गया, तो इसमें और क्या बचेगा? बड़ा, ठीक है, और छोटी, बड़ी हो गया, और क्या होगा? ए, सॉरी, क्या हो जाएगा? ओ, औ और री। ठीक है, कितने हो गए? 8 हो गया। और क्या होगा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, कौन कौन हो गया? बड़ा, ओ, आओ, री, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, तो कितने स्वर हो गए? यहाँ पे 6, इधर यहाँ पे 5 स्वर हो गया, 1 मध्य स्वर हो गया, और 4 जो हो गए हमारे अग्रस्वर। तो मिला के कितना हो गया? 6, 4, 10, 1, 11। तो कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है दोस्तों, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे पूछ ले अग्रस्वर, तो अग्रस्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अग्रस्वर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मध्य स्वर 1, पच स्वर 6 प्रकार, सब मिला के कितना हो जाएगा? 11 प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए अग्रस्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी चौथी हेडिंग क्या होगी? ठीक है, अब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने 3 प्रकार के स्वरों का अध्ययन कर लिया। अब पढ़ेंगे चौथे प्रकार के। कौन कौन से स्वर होते हैं जानते हैं। ये नंबर 4 है, क्या है? मुखाकृत के आधार पर स्वर। ठीक है दोस्तों, मुखाकृत के आधार पर स्वर, यानी मुख, मुख क्या होता है? मुख, मुख क्या होता है? मुंह होता है। और कृति मतलब आकार, क्या होता है? आकार या संरचना। ठीक है दोस्तों, और सीधा क्या हो जाएगा? मुंह के आकार के आधार पर स्वरों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो कितने प्रकार से हम मुंह के आकार पर करेंगे? पहला नंबर जो हमारा हो जाएगा, सम्मिलित स्वर। क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? सम्मिलित स्वर। दूसरा क्या हो जाएगा? अर्ध सम्मिलित स्वर। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? विपरीत स्वर। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा हमारा? अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर।
ठीक है। तो मुखाकृत या मुख के संरचना के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? सम्मिलित स्वर, अर्ध सम्मिलित स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। तो सम्मिलित स्वर क्या होता है? ठीक है, सम्मिलित स्वर क्या होता है? अब इसमें क्या होता है? जिसमें मुख लगभग बंद हो। ठीक है, अब सम्मिलित स्वर क्या होता है? जिसमें मुख लगभग बंद हो, वो स्वर होंगे। जिसमें जैसे क्या हो गया? जैसे बोलिए ई, और ऊ और बड़ा। बोलिए, यानी जिसमें मुख लगभग बंद हो, हमारे क्या हो? मुख हमारे बंद हो। बोलिए, जैसे मुंह हमारा बंद है, बोलिए ई, बड़ी ई को बोलिए ई, ऊ और ऊ। ठीक है, इसमें हमारे मुख क्या है? बंद है। अर्ध सम्मिलित स्वर में क्या होता है? जिसमें मुख थोड़ा खुला हो। ठीक है, जिसमें मुख थोड़ा खुला हो। और सम्मिलित स्वर में जिसमें मुख लगभग बंद हो। ठीक है, अब जिसमें थोड़ा खुला हो, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए और ओ। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए और ओ। बोलिए, जैसे ए, ओ, यानी हमारा मुख क्या है? थोड़ा खुल रहा है। अब इसमें हमारा मुंह क्या है? बंद है। ठीक है, अब जैसे 4 स्वर यहाँ हो गए, 2 स्वर यहाँ हो गए। कुल स्वर हमारे पास कितने होते हैं? कुल स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, और बचे स्वर जितने क्या हो जाएगा? यहाँ सॉरी, विपरीत स्वर क्या होता है? जिसमें मुख, ठीक है, जिसमें मुख अधिक खुला होता है। क्या होता है? अधिक खुला। अब विपरीत स्वर क्या होता है? जिसमें मुख अधिक खुला हो। जैसे पूरा मुख खोल सकते हैं। जैसे कौन सा स्वर होगा? बड़ा आ। ठीक है दोस्तों, बोलिए बड़ा आ। बोलेंगे आ, यानी मुंह हमारा पूरा खुल जाएगा। ठीक है, अब जिसमें मुंह थोड़ा खुला हो, ए और ओ। और जिसमें मुख लगभग बंद हो, छोटी, बड़ी, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, अब बच गए स्वर कितने? जो बच गए स्वर वही हमारा विपरीत स्वर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? में मुख आधा बंद हो। ठीक है, जिसमें मुख आधा बंद हो, क्या हो जाएगा? अर्ध विपरीत स्वर। अब जैसे बच गया स्वर आ, आधा खुला हो आधा बंद हो। आ, ई हो ही गया है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो गया। ए, ओ। अब बच गया हमारे पास ए, ओ हो गया है, बच गया ओ। ठीक है, और री, और क्या हो गया? ठीक है, अब ये हमारे पास 4 क्या है? अर्ध विपरीत स्वर है। ठीक है दोस्तों, क्या है? मुखाकृत के आधार पर स्वर कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। सम्मिलित स्वर, असम्मिलित स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। और पहले क्या है? छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ क्या है? सम्मिलित स्वर है। ठीक है, जिसमें मुख हमारा क्या हो? लगभग बंद हो। और जिसमें मुख थोड़ा खुला हो, ए और ओ। और जिसमें मुख अधिक खुला हो, ठीक है, क्या हो जाएगा? बड़ा। और जिसमें मुख आधा बंद हो, आ, ए, ओ, री। ठीक है दोस्तों, ये 4 हमारे क्या हो गए? अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम व्यंजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, व्यंजन क्या होता है जानते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन को पहले हम बता ही चुके हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वरों की सहायता से किया जाए, क्या होता है, व्यंजन। ठीक है, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण किसे किया जाता है, स्वरों की सहायता से किया जाए। तो व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। अभी पूछ ले मूल व्यंजन क्या होता है, मूल व्यंजन। ठीक है, एक पूछता है मूल व्यंजन और दूसरा पूछता है कुल व्यंजन। मूल व्यंजन और कुल व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और मूल व्यंजन क्या होता है, मूल व्यंजन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। जो पहला माना हो जाएगा कौन, स्पर्श व्यंजन। क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और दूसरा हमारा जो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन कितने प्रकार से, मूल व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, का से लेके माँ तक। कहाँ से, का से लेके माँ तक, यानी 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है दोस्तों, तो स्पर्श व्यंजन कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितना हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार से। कौन कौन से, या, रा, ला और वा, ये हमारे हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, सा, शा, सा और हा। ठीक है दोस्तों, तो ऊष्म व्यंजन कितने हो जाएंगे, 4, अंतस्थ व्यंजन 4 और स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। तो मिला के सब कितने हो जाएंगे, 33। तो मूल व्यंजन कितना हो जाएगा, 33। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार से, 33 मूल व्यंजन हो जाएंगे, 3 प्रकार मूल व्यंजन। ठीक है, अब कुल व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से, इसी में जोड़ लीजिए सबको। स्पर्श व्यंजन कितने, 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन कितने हो जाएंगे, 4 और संयुक्त व्यंजन कितने हो जाएगा, 4। 5वां जो हमारा हो जाएगा, जिसे कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। क्या कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन, या इसी को हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए। 25, 4, 29, 29, 4 कितना हो जाएगा, 33। और 33 में 6 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 39। यानी 39 व्यंजन को क्या हो जाएगा, कुल व्यंजनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मूल व्यंजन कितने, 33। अब कुल व्यंजन पूछ ले तो 39 हो जाएगा। ठीक है, अब सबके बारे में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन
संयुक्त व्यंजन और उचित व्यंजन के बारी बारी से हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है, उसके सब डिटेल में से पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कितने बताए थे? 25 बताए थे। ठीक है, इस स्पर्श व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहेंगे अभी आप लोग जान जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते देखें, क्योंकि ये वर्गों में बटा, जैसे का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है दोस्तों, वर्गीय व्यंजन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये वर्गों में बटा होता है। ठीक है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और सभी में आप जानते हैं का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, ठीक है, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ठीक है, फिर ता, था, दा, धा और ना। फिर पा वर्ग में पा, था, बा, भा और मा। ठीक है, ये क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, अब वर्गों में जैसे ये क्या है? 1 2 3 4 और ये 5। तो कितने वर्गों में है? 5। तो इसीलिए हम क्या, सब में क्या है? 5 5 है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब जो ये हमारा है अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, इसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? अनुनासिक वर्ण। क्या कहेंगे? अनुनासिक व्यंजन। क्या वर्ड ही कह देते हैं, क्या है? अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं, कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5, यानी किस पे नंबर पे है? 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? पंचमाक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? पंचमाक्षर वर्ण। ठीक है, तो इसी को पूछे था पंचमाक्षर अक्षर क्या है। अब ये और क्या कहते हैं इसको? नासिका वर्ण। वर्ण कह सकते हैं, व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? अनुनासिक वर्ण इसी कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं, नासिका वर्ण कहते हैं। इसी को किसको? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में जानते हैं। अंगा के बारे में, इया के बारे में, अड़ा के बारे में, ना और माँ के बारे में जानते हैं। अनुनासिक कहते क्यों? इन्हें पंचमाक्षर क्यों कहते हैं, नासिका वर्ण क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जान गए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो सबके बारे में जान गए। अब जानते हैं इसको हम क्यों अनुनासिक कहते हैं, पंचमाक्षर की कहते हैं, और नासिका इनका प्रयोग कहीं क्या कहाँ होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अंगा के बारे में प्रयोग, इसका प्रयोग जानते हैं कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, तो इसको एक नाम से और भी जानते हैं, किससे? अनुस्वार वर्ण। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है, अब जानते हैं अंगा के बारे में, अंगा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अब जैसे जान लीजिए क्या है? मंगल, गंगा, ठीक है, और क्या है? संज्ञा, ठीक है, जंगल, ठीक है। अब जैसे जानते हैं प्रयोग अंगा के बारे में,
इसके बारे में जैसे जानते हैं मंगल, गंगा, संज्ञा, जंगल, इसका प्रयोग कहाँ का हुआ देखते हैं। ठीक है, जैसे मंगल है माँ, अब यहाँ अनुस्वार लगा है, क्या लगा है, अनुस्वार क्यों लगा है, देखिए इसके जगह पे लगा है। ठीक है, अब वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे, ठीक है लिख दिए। अब ये क्या हो गया हमारा मंगल। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया मंगल, इस तरह लिखा जाएगा। अब गंगा लिखना है हमको, तो जैसे ठीक है गा लिख दिए। अब उसके बाद अनुस्वार जो हमारा अनुस्वार के रूप में बिन लगाया, अनुस्वार लगाया ना, तो उसके हम अंगा का प्रयोग करेंगे, जैसे लिखिए ये हो गया। अब उसके बाद हमारा गा लगा ही है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा गंगा, इसी की जगह पे हमारा ये क्या अनुस्वार सब पे लगा हुआ है। ठीक है, अब संज्ञा जैसे है, संज्ञा लग गया। ठीक है, इसको थोड़ा से हम हाईलाइट में लिखते हैं, या संज्ञा हो गया। ठीक है, अब जैसे जंगल है, ठीक है, तो क्या है ये जंगल। ठीक है, तो ये हम अंगा का प्रयोग किए हैं। जब इसको हम इसमें अंगा अंगा सब में है ना, इसी को जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग गया, सब पे अनुस्वार लग गया। ठीक है, इसलिए अनुस्वार लगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार वर्ड भी कहते हैं सब पे। ठीक है, अब जानते हैं अंगा के बारे में जान गए, अब जानते हैं इया के प्रयोग में क्या क्या होता है, इसको देखिए। ठीक है दोस्तों, अंगा हो गया है। ठीक है दोस्तों, अंगा हो गया। अब जानते हैं इया के बारे में। ठीक है, अब यहाँ इया का प्रयोग लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ का प्रयोग कहाँ का हुआ है जानते हैं, व्यंजन, पतंजलि, व्यंजन पतंजलि। ठीक है, क्या यहाँ का प्रयोग व्यंजन पतंजलि, और एक वर्ड लिख देते हैं इधर पंचम, क्या पंचम। ठीक है दोस्तों, क्या लिखिए व्यंजन पतंजलि पंचम। इसमें देखिए यहाँ का प्रयोग कैसे हुआ है, यहाँ लिखा है, उसके बाद यहाँ। ठीक है, यहाँ का प्रयोग हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जा न, क्या हो गया हमारा व्यंजन। ठीक है, अब जानते हैं पतंजलि में। ठीक है, पा और ता, और उसके बाद इया। ठीक है, इया हो गया, फिर जा ला, यानी जो हम उस पे क्या ये अनुस्वार है, क्या ये अनुस्वार का प्रयोग किसकी जगह हुआ है, ये इया की जगह पे अनुस्वार लग गया है। ठीक है, तो हो गया पतंजलि। अब पंचम जान लेते हैं। ये क्या हो गया पंचम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ का प्रयोग में व्यंजन पतंजलि पंचम, ये सब में ऐसे ही यहाँ लगा है, इनके स्थान पे ही हमारा क्या लगा है, इस सब पे अनुस्वार लगा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का प्रयोग के बारे में जान गए। अब जानते हैं हम अड़ा का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अड़ा का प्रयोग जानते हैं, अड़ा का प्रयोग। ठीक है, अड़ा का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अड़ा का प्रयोग जानते हैं, कौन कौन शब्द है, पंडित, खंड, भंडार, सब पे क्या लगा है, अनुस्वार लगा है। तो जान लेते हैं कहाँ अड़ा लगा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अड़ा हमारा है, क्या होगा हमारा पंडित। ठीक है, तो इसमें हमारा ये लगा है आधा अड़ा, यही हमारा क्या है, इसी के स्थान पर यहाँ हमारा क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, क्या हो जाएगा पंडित। अब खंड में जानते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया खंड, ये इसके स्थान पर ही हमारा क्या लगा है, अनुस्वार। अब जानते हैं भंडार के बारे में।
ठीक है, ये हो गया हमारा भंडार। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? भंडार। ठीक है, अब जानते हैं ना के बारे में। ना का प्रयोग जानते हैं। ना का प्रयोग, ठीक है। अब ना का प्रयोग जानते हैं। जैसे क्या लिखा है? संसार, संजय, क्या लिखा है? संजय। ठीक है, और भी शब्द है, बस खाली आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे जानिए संसार है, क्या हो जाएगा? ये संसार, इसमें ना लगा है ना आधा, इसके स्थान पे हमारा क्या लगा है? अनुस्वार लगा है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अब संजय में संजय। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या है कि अगर शुद्ध वर्तनी में पूछेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम प्रयोग जान गए, हम ना का प्रयोग जान गए। अब जानते हैं माँ के बारे में। ठीक है दोस्तों, माँ का प्रयोग, जैसे देखिए क्या है? संविधान। ठीक है, संविधान हो गया, और संभावना, क्या है? संभावना। अब फिर लगा है अनुस्वार। अब जानते हैं संविधान में कैसे होगा? सा अधमा विधान। ठीक है, क्या हो गया हमारा? ये संविधान। ठीक है, अभी वर्तनी में पूछेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी में सही हो जाएगा। ठीक है, रूप वही है, सिर्फ इसके स्थान पे क्या लगाया गया? यहाँ पे अनुस्वार लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ संभावना में देखते हैं, क्या ये? संभावना। ठीक है, अब ये आधा माल लगा है ना, इसी के स्थान पे हमारा क्या लगा है? यहाँ पे अनुस्वार लगा है। ठीक है दोस्तों, क्या लगा है? अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपने से आप खुद प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, खुद है, खुद है बोलते हैं। देखो दो शब्द है, दो शब्द में बता रहे हैं यार। ठीक है, दो शब्द हमने बताया है, संविधान और संभावना। ठीक है, इसके अनुसार आप सब पे जैसे या का प्रयोग, अंगा का प्रयोग, अड़ा का प्रयोग, ना का प्रयोग, माँ का प्रयोग, अलग अलग स्थानों से खोज के अपना प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आगे कुछ जाएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमारा चैनल क्या हो? अधिक से आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।